हेलो गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BSOE 145 धर्म और समाज BA थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, चाहे आप सोशोलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट होंगे, चाहे BA में सोशोलॉजी जिन बच्चों ने ले रखा है, दोनों बच्चों के लिए बुक रहेगी BSOE 145। तो इस बुक को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आज इसकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। रिलीजन एंड सोसाइटी, यानी इसमें हम पूरा धर्म के बारे में और धर्म के विषय के बारे में इस बुक में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इस पूरे मैं बुक की बात करूँ, पूरे बुक में पढ़ाऊँगा, तो यहाँ पर देखिएगा हमारा जो खंड 1 है, ठीक है। विषय सूची में अगर आप देखेंगे, ब्लॉक 1 में क्या रहेगा, 4 चैप्टर हैं, ठीक है। और ब्लॉक जो हमारा सेकंड रहेगा, सेकंड ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो लगभग जो रहेगा वो 11 चैप्टर तक चलेगा, ठीक है। हिंदू धर्म, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध और भारत में किस प्रकार की जाति और जनजातियां हैं, इनके बारे में हमारा सेकंड ब्लॉक चलेगा। और लास्ट में हमारा ब्लॉक नंबर 3 रहेगा, ठीक है। यानी इसमें धार्मिक बहुलता और धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता और रूढ़िवाद लास्ट के 4 चैप्टर रहेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ब्लॉक नंबर जो फर्स्ट रहेगा उसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ब्लॉक 1 खंड 1 को हम इसमें से देखेंगे, जिसमें आज हमारे 4 चैप्टर रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है। यूनिट फर्स्ट है, ब्लॉक चैप्टर फर्स्ट क्या है, धर्म का समाजशास्त्र, यानी अर्थ एवं धारणाएं। तो सबसे पहले हमारा इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, 1.3 धर्म का समाजशास्त्रीय परिभाषा। यह क्या है, धर्म की समाजशास्त्रीय परिभाषा क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद जो हमारा रहेगा 1.4 रहेगा। 1.4 क्या है, धर्म के समाजशास्त्र का विकास, यानी धर्म में समाजशास्त्र का विकास जो है वह कैसे या किस प्रकार से हो, उसके बारे में देखेंगे। तो 1.3 और 1.4 आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। और धर्म में किस प्रकार से, धर्म में जादू टोना टोटका ये सारी भी चीज़ें होता है भाई। पहले धर्म में, धार्मिक चीज़ों में झाड़ फूंक टोना टोटका ये बहुत सारा होता था। वो सारी चीज़ें जब से वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया है तब से उसमें थोड़ा कमी हमें देखने को मिलती है। यानी जब से नया युग आया है या प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान युग आया है, उसमें ये झाड़ फूंक टोना टोटका बाबा और जो दुनिया भर की होता था वो तो कुछ कम हुआ विज्ञान का प्रभाव से, ठीक है। 1.3 1.4 को देखेंगे, जो पहले चैप्टर में इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं 1.3 में। तो सबसे पहले देखिएगा क्या है, 1.3 क्या है, धर्म की समाज शास्त्रीय परिभाषा। देखिएगा, अध्ययन किसी भी विषय को स्पष्ट करने की समझ में उसकी परिभाषा सहायक, यानी अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसकी जो परिभाषा होती है उसके चीज़ के बारे में बताने में बहुत क्लियर होती है। हर समाजशास्त्रीय शोध से पहले उसका मूल उद्देश्य होता है। कह रहे हैं भैया, जो सोशोलॉजी सब्जेक्ट या समाजशास्त्र में जो शोध होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अध्ययन के विषय की परिभाषा निश्चित होती है, यानी अगर कोई अध्ययन किया जाता है तो उसकी जो परिभाषा होती है वह बिल्कुल फिक्स होती है, निश्चित होती है। अक्सर परिभाषा के माध्यम से विषय का सार मिल जाता है, यानी जो परिभाषा होती है वह विषय के बारे में सारी जानकारियां देती है, उसका सार मिल जाता है। किंतु इस बात के लिए सजग रहना चाहिए कि परिभाषा में अध्ययन के विषय के आवश्यक विचार शामिल होते हैं। यानी जो परिभाषा होती है, अगर किसी विषय के बारे में पढ़ा जा रहा था तो उस विषय के बारे में उसमें लिखा रहता है। मोटे तौर पर धर्म और धर्मों की निम्नलिखित 4 विशेषताएं समाजशास्त्र की परिभाषा के लिए दी जाती है। यानी धर्म में समाजशास्त्र जो हम पढ़ने जा रहे हैं, समाजशास्त्री जो परिभाषाएं हैं ये दी गई हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है पहली परिभाषा क्या है, धर्म एक सामूहिक तत्व है। पहली परिभाषा क्या बताती, जो धर्म होता भैया उसमें सभी तत्व मौजूद हैं, सामूहिक तत्व है। पहली परिभाषा ये बताता, देखो धर्म में लोगों का समूह शामिल होते हैं, यानी जो धर्म होता है उसमें भाई लोग शामिल होते हैं। कोई भी रिलीजन, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, उसमें कहता लोग शामिल होते हैं। धर्म सामूहिक रूप से मानव विश्वासों और आचारों के प्रणय, यानी जो धर्म होता है उसमें मानव के विश्वास होते हैं
उसमें कुछ नियम कानून कायदे होते हैं। भाई कोई भी धर्म होता है तो लोगों का विश्वास है उस धर्म पर, ठीक है, या उसमें कुछ नियम कानून है वो होता है। सभी धर्मों में सामूहिक प्रार्थना पर बल दिया जाता है, यानी देखो कोई भी धर्म हो सभी मिलकर क्या पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, ठीक है, यानी सभी धर्मों में जो प्रे की जाती है, इंग्लिश में प्रे, हिंदी में बोलते हैं प्रार्थना, प्रार्थना पर बहुत बल दिया जाता है। उत्सव और अनुष्ठान के अवसरों पर लोग एकत्रित, यानी कोई भी धर्म हो, किसी धर्म में अगर कोई त्यौहार मनाया जाता है तो लोग इकट्ठा होकर क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अलग अलग धर्मों में होता है। M.N. श्रीनिवासन ने कुर्ग के गांव के अध्ययन के दौरान पाया कि ग्रामीण उत्सवों में गांव के लोग समूह में नाचते हैं, यानी किसी किसी धर्म में जो ग्रामीण में उत्सव होता है लोग क्या करते हैं, समूह बनाते हैं, भैया इकट्ठा करते हैं और नाचते हैं। सामूहिक शिकार करते हैं तथा समूह के साथ रात्रि भोजन करते हैं। आपने देखा होगा ना, गांव में पहले जब आदमी जंगलों में रहता था तो मिलकर के शिकार करते थे और मिलकर के भोजन करते थे और मिलकर क्या करते थे, नाचे गाते थे। सामूहिक रात्रि भोजन जिसमें पूरा गांव भाग लेता था, उसमें उर्मा यानी अर्थात ग्रामीण तालमेल कहलाता था। यानी गांव में क्या होता है कि सामूहिक भोज बहुत होता गांव में, ठीक है, सभी मिलजुल कर के खाना, मिलजुल कर के खाते पीते हैं, इस प्रकार की चीजें गांव में होती हैं, ठीक है। दुर्खिम 1912 में ईश्वर और समाज में इतनी अधिक समानता देखता है कि ईश्वर की आराधना को समाज की ही पूजा कहता है। यानी दुर्खिम क्या है, एक सोशियोलॉजी का थिंकर है, वो ईश्वर और समाज में इतना घनिष्ठ संबंध है, यानी गॉड में और सोसाइटी में भैया इतना ज्यादा घनिष्ठ संबंध है कि दुर्खिम क्या कहता है कि वह समाज की ही पूजा बोलता है, कि समाज की पूजा है कहता है। दुर्खिम के अनुसार ईश्वर मानव द्वारा सृजित परिकल्पना है, यानी दुर्खिम क्या कहते हैं, जो ईश्वर है वह मानव की एक भाई परिकल्पना है, उस सामूहिक अनुभूति में निहित है जिसमें लोग एकत्रित होकर, यानी दुर्खिम कहता है जो ईश्वर है वह लोगों की एक क्या है, परिकल्पना है, जिसमें लोग एकत्रित होकर के क्या करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, यानी लोग इसमें एकजुट होकर के करते हैं, ठीक है। संभव है कुछ लोगों की धारणा हो कि अपने धार्मिक निष्ठा को सार्वजनिक रूप से अनुष्ठानों या धार्मिक उत्सवों द्वारा सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। किसी धर्म में जो पूजा पाठ होता है ना, वो सबके सामने प्रकट नहीं किया जाता। भाई हर धर्म में कुछ गुप्त पूजा होती है ना, कुछ पूजा पाठ जो होता है गुप्त रूप में भी किया जाता है, कुछ सार्वजनिक रूप में किया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है। उनके अनुसार धर्म पूर्ण रूप से व्यक्तिगत विषय है। भाई बहुत सारे लोग कहते हैं ना, भाई धर्म मेरा व्यक्तिगत आस्था है, मैं दूसरों के सामने पूजा पाठ की बात नहीं करता, व्यक्तिगत। कुछ माता पिता तो अपने बच्चों को धर्म संबंधी आस्थाओं की ओर बिल्कुल चिंतित नहीं होते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि यह बच्चों का व्यक्तिगत मामला है। कुछ लोग मेरा हाथ जगन्नाथ की घोषणा करते हैं, कुछ लोग तो कर्म ही अपना धर्म मानते हैं। अलग अलग विचार है ना, बहुत लोग कहते हैं भाई धर्म अपना अलग चीज है, व्यापार अलग चीज है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, लोगों की सेवा करो, अलग अलग प्रकार की धर्म। इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं, भाई धर्म के प्रति सबका अलग अलग विचार है, सबका अलग अलग रवैया है, उस प्रकार की मान्यताएं हमारे समाज में हैं। जब सबके मन में यह सवाल उठता है कि क्या इन व्यक्तिगत विश्वासों को धर्म बनाता है या नहीं, इसका उत्तर यह है कि जिस सीमा तक व्यक्तिगत विश्वास सामाजिक मूल्यों और प्रतिमानों के संदर्भ में परिभाषित होते हैं, उस सीमा तक उन्हें धर्म मान लिया। नहीं कहते व्यक्तियों का जो विश्वास रहता है और जो सामाजिक मूल्य है, भैया व्यक्तियों का जो विश्वास है, जो सामाजिक मूल्य है, उसको हम धर्म कह सकते हैं, माना जा सकता है, ठीक है। बहुत लोग धर्म की आलोचना कर सकते हैं। भाई बहुत सारे लोग धर्म बिल्कुल अधार्मिक लोग होते हैं, धर्म की पूरी तरीके से आलोचना का मतलब होता है उसकी निंदा करते हैं, उसको खराब बताते हैं। हम में से कुछ मिलकर इसे नकार भी सकते हैं। बहुत सारे लोग बताए भाई भगवान कुछ नहीं होता है, ये अल्लाह गॉड कुछ नहीं, भगवान परमात्मा कुछ नहीं होता, सब झूठा है। ऐसे बहुत सारे लोग होते समाज में। फिर भी तथ्य तो यही है कि चूंकि धर्म संस्कृति का एक अंग है, यानी जो धर्म होता है वह संस्कृति यानी कल्चर का एक पार्ट होता है। जैसे जैसे समाज में हम परिपक्व होते हैं, उसी प्रकार के धार्मिक मूल्य, आस्था और कर्म जो होता है उसे हम समझने लगते हैं। यानी जो धर्म होता है वह आस्था और संस्कृति और कल्चर से जुड़ी चीज होती है, धर्म होता है। अगला क्या देखिएगा, अलौकिक और पवित्र, यानी जो धर्म होता भैया वह अलौकिक और पवित्र होता है। देखिएगा
प्रायः हर धर्म में मुख्य रूप से एक दैवी या अलौकिक शक्ति का स्थान होता है। यानी कोई भी धर्म हो उसमें किसी न किसी की ऐसी कोई अलौकिक शक्ति होगी, कोई बड़ी पावर होगी, कोई बड़ी शक्ति होगी, उसका स्थान होता है, उसकी शक्ति होती है, उसकी पूजा होती है। यह दैवीय शक्ति सामान्य जन के अनुभव से परे होती है। यानी भाई बोलते नहीं भगवान की माया है या अल्लाह है, यानी वो एक परम पर बहुत शक्तिशाली है, वो आम लोगों से परे है बिल्कुल। वह असीम और सर्वशक्तिमान होता है। यानी कोई भी धर्म हो उसमें जो परमात्मा होता है वह असीम है और सर्वशक्तिमान है और असाधारण होता है। ठीक है। विख्यात नृशास्त्री टेलर के अनुसार दैविक सत्ता में विश्वास रखना ही धर्म की परिभाषा है। यानी एक समाज शास्त्र के एक विचारक हैं, वो कहते हैं दैवीय शक्ति में जो लोग विश्वास रखते हैं वही धर्म है। एक परिभाषा कहते हैं भैया जो दैवीय शक्ति है उसमें विश्वास रखना ही धर्म है। दैवीय सत्ता में विश्वास रखने का अर्थ है क्या? दृढ़ शक्ति, देव पूजा, दिवंगत पूर्वजों की आत्मा में विश्वास करना निहित हो सकता है। यानी जो लोग देव पूजा की बात करते हैं, जो दिवंगत पूर्वजों की आत्मा है उनमें विश्वास करते हैं। आस्तिक लोग इन अलौकिक शक्तियों को शक्ति और प्रकारों के आधार पर श्रेणीबद्ध करते। उदाहरणतः यह मान्यता है कि भैया ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन तीनों हिंदू देवताओं को प्रकार क्रमशः सृष्टि की रचना, उनका पालन पोषण करना और उनका नाश करना। जैसे हिंदू धर्म में बोला जाता है जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो भगवान विष्णु है वो क्या करते हैं, ब्रह्मा क्या करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। यानी पूरे संसार को जो बनाते हैं वो कौन बनाता है भैया, ब्रह्मा बनाते हैं। विष्णु क्या करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। ठीक है। और भगवान शंकर क्या करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, सृष्टि को समाप्त करते हैं। यह हिंदू धर्म में एक मान्यता है। यह दैविक शक्ति सर्वशक्तिमान है। यानी हर धर्म में कोई न कोई दैवीय शक्ति और सर्वशक्ति होती है, वह अनंत होती है। ठीक है। फिर भी कुछ लोग उसे मानव में अस्वीकार करते हैं। इसे दैवीय शक्ति को समझने के लिए लोगों का प्रयास माना जा सकता है। लोगों का यह भी विश्वास है चूंकि दैवी शक्ति को खुश और संतुष्ट करके उसकी कृपा से वह कुछ वरदान पा सकते। कहते भैया कि हर धर्म में ये चीज रहती है कि अगर आप कोई दैवीय शक्ति है अगर उसको खुश कर देते हैं तो वरदान मिलता है। भाई हर धर्म में भाई भगवान से प्रेयर करके प्रार्थना करके कुछ वरदान मिल जाएगा, अल्लाह से करके या अलग अलग जो धर्म है गॉड से करके। यानी हर धर्म में क्या रहता है कि भगवान की कृपा से क्या वरदान मिल पाते हैं। कुछ नैसर्गिक आपदाओं को उसी दैवीय शक्ति के क्रूर और प्रजन रूप बोला जाता है ना, कहीं सुनामी आ गई तो कुछ भी पहाड़ आ गया, कुछ भूकंप आ गया तो बोला जाता है भाई भगवान रुष्ट हो गए, भगवान क्रोधित हो गए हैं, इस प्रकार एक चीजें आ गई। फिर भी यह अनिवार्य नहीं है कि हमेशा दैवीय शक्ति को मानवीय रूप, हर प्रकार की दैवीय शक्ति को मानवीय रूप नहीं दिया जाता। दैवीय शक्तियां हवा, आग, पर्वत आदि प्राकृतिक शक्तियों के रूप में भी मान्यता पाती हैं। जैसे हवा है, आग है, इनको भी हम कई बार दैवीय शक्ति मानते हैं। जैसे हिंदू धर्म में ज़्यादातर जैसे आग देवता है, जल देवता है, अग्नि देवता मैंने बताया, हवा वायु देवता है हवा को, ठीक है, पर्वत देवता है, यानी उनको देवता के रूप में भी क्या मान्यता मिली है। यह भी तथ्य बना रहा है कि विश्व भर के सभी धर्मों में अलौकिक शक्तियों की धारणा और इसका आहत यानी विश्व में जितने धर्म हैं सब में किसी न किसी शक्ति, कोई न कोई अलौकिक शक्ति की बात जरूर होती है। यानी हर धर्म में, रिलीजन में अगर आप देखोगे तो उसमें किसी न किसी शक्ति, पावर की बात जरूर की जाएगी, किसी परमात्मा की, ईश्वर की वो जरूर बात करता है। हर एक धर्म, कोई भी धर्म हो उसमें एक चीज रहती है। अगला धर्म में जो चीज रहती है वो क्या है भैया, विश्वास और आचार। देखिएगा इस अलौकिकता और धर्म के अस्तित्व की उद्घोषणा में विश्वास बहुत सहायक होता है। यानी कहते हैं जो अलौकिकता होती है धर्म में, उसमें जो विश्वास है, यानी किसी भी धर्म में लोगों का जो विश्वास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म में लोगों का जो विश्वास है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास ही अलौकिक शक्ति की प्रकृति है। यानी जो लोग शक्ति में विश्वास रखते हैं वही तो उसकी प्रकृति है, उसकी प्रक्रियाओं और भाषा को समझता है, साथ ही उसके साथ संपर्क स्थापित करने के तरीके भी निर्धारित करता है। यानी जब हम किसी विश्वास को मानते हैं तब उस परमात्मा की शक्ति से हम क्या करते हैं, अपना संपर्क स्थापित करते हैं, भाई उसकी पूजा पाठ करते हैं ना। मान लो कि तुम्हें बस विश्वास है कि भगवान में बहुत शक्ति, तो लोग आदमी क्या करेगा, भगवान की पूजा करेगा ना। होता है ना कि अगर हमें
अल्लाह में, गॉड में या भगवान में हमारी आस्था, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे अपना संपर्क स्थापित करते हैं ना, यानी उसका पूजा पाठ करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, ठीक है, ऐसा चीज़ें की जाती है। विश्वास में अतीत का बोध अनिवार्यता निहित होता है, यानी जो विश्वास होता है उसमें अतीत या पुरानी चीज जरूर होती है। विश्वास में लंबे समय से चले आ रहे पारंपरिक रीति रिवाज, यानी अगर कोई विश्वास होगा तो उसमें कोई न कोई भैया रीति रिवाज जरूर होता है या सम्मिलित होते हैं, जो अलौकिक शक्ति और मनुष्यों के बीच संबंधों को व्यक्त करते हैं, यानी जो अलौकिक शक्ति है, जो मनुष्यों के बीच संबंध है, उसको व्यक्त करते हैं या उसको बताते हैं, और ऐसा करते हुए अनुष्ठानों को अर्थ प्रदान करते हैं, यानी जो अनुष्ठान है उसके अर्थ को बताते हैं या उसको प्रकट करते हैं। रीति रिवाज के अनुसार बार बार की जाने वाली प्रक्रिया को अनुष्ठान कहते हैं, यानी कहते हैं रीति रिवाज के अनुसार अगर हम बात करें, जिस प्रक्रिया को बार बार किया जाता है, यानी जिस चीज को हम रीति रिवाज के अनुसार बात करते हैं उसको क्या अनुष्ठान होता है। अनुष्ठान को समारोह पूर्वक या औपचारिक रूप से संपन्न है। कोई भी अनुष्ठान होता है तो भाई समारोह करके, मान लो कोई पूजा पाठ है, हवन है, यज्ञ है, तो इसका होता है ना, पूरा समारोह होता है, ठीक है। बहुधा अनुष्ठानों को विशेष उद्देश्य से संपन्न किया जाता है। अनुष्ठान प्रतीकात्मक कृत्यों के व्यवस्थित क्रम होते हैं जिनका धार्मिक विश्वास के संदर्भ में विशिष्ट है, यानी कोई भी धर्म होता है उसमें भैया धार्मिक अनुष्ठान जरूर होता है, ठीक है। पर्याय अनुष्ठान एक सर्वमान्य रूप में बारंबारक तथा संक्षिप्त ढंग से संपन्न किए जाते हैं। पूर्व आधुनिक समाज में अनुष्ठानिक काफी लंबे चौड़े होते थे, इसके छोटे से भाग को भी सावधानी पूर्वक संपन्न किया जाता था। पहले के समय में जो बड़े बड़े पूजा पाठ होते हैं ना, बहुत लंबे लंबे समय तक चलते थे। अब तो पंडित जी आते हैं, अब तो मौलवी जी आते हैं, 2 मिनट में शादी करवा दे रहे हैं, 4 मिनट में ब्याह करवा दे रहे हैं, 2 मिनट में हवन हो जाता है, यानी अब तो जल्दी। लेकिन पहले के समय में जो भैया पूजा पाठ होते ना, बहुत लंबे से लंबे समय तक चलते रहते थे, ठीक है। अनुष्ठान व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में किए जाते हैं। मान लो कि अगर कोई पूजा पाठ है तो एक इंसान भी पूजा पाठ करता है और पूरा समूह, पूरा परिवार या पूरा ग्रुप मिलकर के भी पूजा पाठ करते हैं, यानी जो अनुष्ठान होते हैं वह पर्सनली भी होते हैं और एक फैमिली के रूप में या एक समूह के रूप में भी पूजा पाठ होता है। जहां अनुष्ठान सामूहिक रूप से किए जाते हैं वहां पर पूरा समूह भाग लेता है, नहीं अगर कोई सामूहिक पूजा पाठ है तो उसमें पूरा ग्रुप होगा, जो पूरा समूह होगा वह भोग लेगा। कोई विशेष व्यक्ति अनुष्ठान कराता है, यानी जो अनुष्ठान होता है वह कोई विशेष व्यक्ति, मान लो कोई पुजारी है, कोई पादरी है, कोई मौलवी है, वही पूजा पाठ कराता है, जिसमें मंत्र बोलता, मंत्रोपचार किया जाता है, ठीक है। पूजा पाठ अनुष्ठान जो था। धर्म के समाज शास्त्र में विश्वास तथा अनुष्ठानों की प्रकृति पर काफी चर्चा हुई। नहीं अगर हम धर्म के समाज शास्त्र में देखें तो जो अनुष्ठान है, जो विश्वास है, उन पर बहुत ज्यादा चर्चा की गई है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्वास लंबी चौड़ी व्यवस्था बनाने के पूर्व ही अनुष्ठान का उदय होता है, यानी कहते हैं जब भगवान के प्रति जब विश्वास लोगों का बना तो आगे चल करके कह सकते हैं जो पूजा पाठ है वह है, यानी पहले लोगों का धर्म में विश्वास था, फिर उसके बाद जो अनुष्ठान है, पूजा पाठ, वो सारी चीजें हुई। दुर्खिम भी इस बात को मान्यता है। कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि लोग रहस्यों को विश्वास के माध्यम से समझते हैं, जो रहस्य है उसको विश्वास के माध्यम से समझते हैं, तब अनुष्ठान का जन्म होता है। अब देखते हैं धार्मिक आचार किस प्रकार से नैतिक मूल्यों का स्रोत होता है। धर्म में अगर आप देखो नैतिक आचार संहिताएं, भाई कोई भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो, उसमें कुछ नियम कानून जरूर होते हैं। नैतिक आचार संहिता हिंदू धर्म में बहुत सारे नियम कानून है, इस्लाम धर्म में बहुत सारे नियम कानून है, सिख धर्म में बहुत सारे नियम कानून है, ईसाई धर्म में बहुत सारे नियम कानून है। हर धर्मों में ये चीजें होती हैं। जैसा कि पिछले भाग में कहा जा चुका है कि धार्मिक विश्वास और अनुष्ठान मनुष्यों के बीच एक दूसरे के संपर्क स्थापित करने में सहायक है। कहा जाता है भैया जो धार्मिक विश्वास होता है, जो अनुष्ठान होता है, वह व्यक्तियों के बीच में विश्वास को कायम करता है। भाई कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होगा या कोई पूजा पाठ होगा तो व्यक्तियों के बीच में क्या करता है, विश्वास को स्थापित करता है। मनुष्य जब अपने आप को पवित्रता से जोड़ता है तो साथ ही ऐसा करने से एक दूसरे के बीच संबंध भी स्थापित है, यानी जब हम पवित्रता से जोड़ते हैं तो एक दूसरे के बीच जो संबंध होता है वह भी स्थापित होता है। ईश्वर से संपर्क स्थापित करने के लिए कुछ आचार से, भाई परमात्मा की पूजा करने के लिए या उसको खुद से जोड़ने के कुछ नियम कानून तो जरूर होते हैं, हर धर्म में होता है, ठीक है। इस प्रकार धर्म
से ही नैतिक और आचार संहिता होगी। हर धर्म में कोई न कोई टर्म एंड कंडीशन होती है, नियम कानून होते हैं ना। हिंदू धर्म में भैया पूजा पाठ करने के नियम अलग हैं, इस्लाम धर्म में जो होगा अलग है, ईसाई धर्म में, यानी हर धर्म में कोई न कोई होते हैं, ठीक है, होता। धर्म नैतिक संहिताओं का स्रोत है, या कहें तो नैतिक या आचार संहिता के बिना धर्म समन, यानी बिना नियम कानून के किसी भी धर्म की संभावना नहीं, यानी इसमें कुछ ना कुछ आचार नियम कानून कायदे जरूर होते हैं हर धर्म में। अन्य सामाजिक संस्थाओं की अपेक्षा धर्म अधिक स्पष्ट रूप से सही और गलत तरीके से, नहीं कहता अन्य जो धार्मिक संस्थाएं वो सही गलत को ज्यादा बेहतर नहीं बताती, लेकिन धर्म ही बताता है क्या गलत है क्या सही। धर्म बिल्कुल क्लियर से बताता है कि भाई हमारे धर्म में ये बिल्कुल हो सकता है, ये चीजें बिल्कुल मनाई है। धर्म जो है वो नियम कानूनों को बताता है, क्या गलत है क्या सही है, पूरी स्पष्ट क्लियरिटी के साथ धर्म बताता है कि क्या जायज है क्या नाजायज है। यानी हर धर्म कुछ ना कुछ चीजों को अच्छा मानता है, कुछ चीजों को खराब मानता है या बुरा मानता है, वो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, ठीक है, भेद करता है, ठीक है। समाज में आचार संहिताओं के अनेक स्रोत हैं, जैसे परिवार है, शिक्षा है, कानून है। जो लोग धर्म विशेष में आस्था रखते हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है वह इस धर्म की नियम को, जैसे मान लो कोई हिंदू धर्म का है, अगर कोई कुकर्म करेगा, ऐसा काम करेगा जो हिंदू धर्म में नहीं माना जाता, तो बोला कि भैया अपने धर्म को मानो। अगर कोई मुसलमान है, इस्लाम की मान्यता, इस्लाम में जो पूजा पाठ है या इस्लाम में जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी नियम कानून, अगर उसको नहीं मानेगा तो आदमी बोलता है ना भैया अपने धर्म को मानो। यानी कहा जाता है कि हर व्यक्ति जो धार्मिक या धर्म को मानता है उससे यह अपेक्षा की जाती है या उससे उम्मीद की जाती है कि उसके धर्म में जो नियम कानून होगा वह उसको मानेगा। इस प्रकार वर्ग विशेष के सभी सदस्य एक प्रकार की नैतिक संहिताओं का पालन करते हैं। यानी आप जिस धर्म से आते हैं, आप उस धर्म के जो नियम होगा, जो कानून होगा, जो रूल होगा, आप उसको जरूर फॉलो करेंगे। ये तो होता ही है। आज के युग में धर्म और उसकी अनेक नैतिक संहिताएं अधिक उपयोगी हैं, क्योंकि कुछ लोग यह विश्वास है कि विज्ञान अधिकाधिक रूप में अनुवांशिक होता जा रहा है। एक और तो अरबों रुपए अस्त्र शस्त्र, सैन्य बल, तकनीकी आदि पर खर्च किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आदि विश्व के अनेक भागों में लोग अकालग्रस्त हैं। इस संदर्भ में देखें तो सैन्य शक्ति पर किए जाने वाला खर्च एक नैतिक प्रश्न बन जाता है। कहने भैया एक तरफ तो लोग भूखे मर रहे, खाने के लिए कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ लोग क्या कर रहे हैं, युद्ध लड़ने के लिए विमान खरीद रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं, ऐश आराम से जी रहे हैं। तो ये धर्म ये नैतिकता को बताता हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हर धर्म में कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कुछ ना कुछ नियम कानून होते हैं सभी धर्म में। अगर आप किसी धर्म से आओगे तो आप उस धर्म के नियम कानून को मानोगे। अगर आपके धर्म में पूजा पाठ है तो आप पूजा पाठ करोगे। अगर उसमें सुबह उठ करके पूजा करने का नियम है, या अगर उसमें नमाज पढ़ने का नियम है, या आप इस्लाम से आते तो उसमें अगर आप रोजे करने का नियम है तो आप उस चीज़ों को करोगे। तो हर मुसलमान करेगा, हर अगर हिंदू है तो हिंदू धर्म में जो मान्यता, भाई नवरात्रि आ जाते हैं तो नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रखेगा, या कोई भी उसमें त्यौहार आता तो उसको मानेगा। तो ये हर धर्म में क्या रहती है, कुछ त्यौहार होते हैं, कुछ लोक रीति होती है, कुछ नियम कानून होते हैं, उनको व्यक्ति मानता है, ठीक है। वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अगला हम देखेंगे 1.4 में क्या बताएगा, धर्म के समाज शास्त्र का विकास। यानी धर्म के जो समाज शास्त्र है, ठीक है, उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, धर्म का विकास कैसे हुआ है। धर्म का अगर विकास देखें तो वह मूलतः 3 प्रकार से हुआ है, 3 प्रवृत्तियां। तो सबसे पहले जो समुद्री व्यापारी थे, समुद्री व्यापारियों ने धर्म का बहुत सारा प्रचार किया, जिनको हम ईसाई मिशनरी भी कह सकते हैं, ठीक है। भाई जब एक देश से लोग समुद्र से यात्रा करते थे तो जाते थे एक देश से दूसरे देश में, तो दूसरे देश में जाते थे धर्म का प्रचार करते थे। ईसाई मिशनरी जिनको हम बोलते हैं, या उपदेश जो लोग देने जाते थे, ठीक है। इस प्रकार से कह सकते हो कि रहा। दूसरा, धर्म के प्रति समाजशास्त्रीय रुचि, धर्म के प्रति जो लोगों की रुचि थी। यूरोप में तेजी से आने वाली औद्योगिक क्रांतियां थी, यानी जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति होती है, इससे भी धर्म जो था उसका विकास हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ। 15वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के कारण ठीक है, सामंतवाद का पतन हो गया। कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति होती तो सामंतवाद का पतन हुआ। इस क्रांति की विचारधारा के विद्वानों ने नई औद्योगिक
दुनिया में धर्म के भाग्य के बहुत रुचि, यानी कहते औद्योगिक क्रांति ने भी धर्म को आगे बढ़ाया। और जो ये कह सकते जो धर्म था, जो मान लीजिए कि जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था क्या, जो समुद्री व्यापारी थे, जो समुद्री यार थे, जो मिशनरी थे धर्म के, इन्होंने भी लोगों ने भी क्या धर्म का प्रचार किया। तीसरा किसने किया, धर्म के अध्ययन में समाजशास्त्रीय रुचि तब और सुस्पष्ट हुई जब समाजशास्त्रीय अध्ययन में समाजों में औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक चरण में धर्म के पुनर्स्थापना की चर्चा हुई। इस प्रवृत्ति के विद्वान उन कारणों का विश्लेषण करते हैं जिसे हम मूल रूप से धर्म के अस्तित्व की तरह समाज का हिस्सा बन रहा है। नहीं कह सकते कि धर्म का धीरे धीरे विकास हुआ, उसका भी डेवलपमेंट होता रहा। तो सबसे पहले हमारे जो पूर्व आधुनिक समाज में, जब हमारा समाज पूर्व आधुनिक समाज में धर्म कैसा था या धर्म का विकास कैसे हुआ, तो देखिएगा धर्म के समाज शास्त्र के विकास का आरंभिक दौर में धर्म की उत्पत्ति और उसके प्रसार की ओर अधिक ध्यान दिया गया। यानी कह सकते हैं कि जो अगर आप देखेंगे आरंभिक दौर में विकास का जो आरंभिक दौर था उसमें धर्म की उत्पत्ति और उसके प्रसार पर अधिक ध्यान दिया गया। हम दो प्रकार की व्याख्याएं मिलती हैं जो हैं, पहली क्या है व्यक्तिपरक व्याख्याएं, दूसरा है समाजपरक व्याख्याएं। व्यक्तिपरक व्याख्याएं धर्म के या दो बोध ज्ञान यानी बुद्धिवादी या भाव प्रेरणा पक्षों पर जोर देती हैं। ये दोनों प्रकार के विश्लेषण दुनिया भर में पाई जाने वाली जनजातियों और नृजातियों और समाजशास्त्रियों द्वारा इकट्ठी की गई सामग्री पर आधारित है। यानी कैसे कि धर्म का जो प्रचार हुआ है वो जब बौद्ध ज्ञान हुआ, यानी जब जिसे हम प्रबोधन काल कहते हैं, यानी यूरोप में जब एक प्रकार से जब प्रबोधन काल आया, जब बुद्धिजीवी आते हैं, उस समय कह सकते हो भैया धर्म का प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, एडवर्ड बी टेलर, ठीक है, हॉबर्ट स्पेंसर, दोनों को बुद्धिजीवी माना। यानी जब समाज में बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ तब धर्म में एक प्रकार से धर्म का उदय, धर्म में अगर देखोगे तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, देखिएगा उनके तो कैसे आदिम मनुष्य ने धर्म का सहारा लिया। आदिम काल से अगर देखेंगे तो वहां से भी जो मनुष्य थे उन्होंने क्या भैया धर्म का सहारा लिया। उनके मत में यदि इन तत्वों की व्याख्या और विश्लेषण पर विचार कर दें तो धर्म कोई अर्थ या महत्व नहीं रहा। कुछ विद्वानों की जैसे मैं बात करूं, जैसे पोल हैं, पोल धर्म के भाव प्रवाह पक्ष पर अधिक बल देते हैं। यानी धर्म का जो भाव प्रवाह है उस पर, किस पर भैया, भाव प्रवाह पर अधिक बल देते हैं। इस विचारधारा के अनुसार धर्म और कुछ नहीं अपितु भयावह परिस्थितियों से निकलने के लिए पूर्व आधुनिक मनुष्य की भावनात्मक, यानी क्या कहते हैं धर्म क्या है कि भयावह स्थिति, अगर कहीं पर स्थितियां खराब है तो उस स्थिति से निकलने के लिए हमारी क्या है भावनात्मक, यानी धर्म क्या है एक प्रकार की भैया भावनात्मक अभिव्यक्ति, या धर्म क्या है भावनात्मक अभिव्यक्ति बता रहे हैं। ठीक है, इस दृष्टिकोण के अनुसार धर्म मनुष्य के उसके शक्तिहीन होने की भावना से, यानी कहता कि जो धर्म होता है मनुष्य के जो शक्तिहीन होने की भावना से उबारता है। दुर्खिम ने 1912 में भी, दुर्खिम जो था 1912 में भी धर्म के भाव प्रणय भाग पर अधिक ध्यान दिया। उनके अनुसार पवित्र के प्रति विश्वास और उससे संबद्ध अनुष्ठान और कुछ नहीं अपितु एक प्रकार की भावनात्मक अभिव्यक्ति। नहीं, धर्म को क्या बोला गया था भैया, धर्म क्या है भावनात्मक अभिव्यक्ति। उदाहरण के लिए यह झलकती है कि आखोटक जनजातियों के सदस्य शिकार से वापस लौटकर एकत्रित होते थे, उस समय काफी भावुक होते थे। यानी जो आखेटक यानी जब वो शिकार करते थे उस समय की बात की जा रही। ठीक है, इसके साथ साथ धर्म के विश्लेषण में दुर्खिम धर्म के सामाजिक और उसकी प्रकार अनिवार्यता की चर्चा करता है। दुर्खिम कहता है कि धर्म विश्वासों और प्रथाओं की मिलीजुली पद्धति, यानी दुर्खिम कहता है धर्म क्या है, दुर्खिम धर्म को क्या बताता है भैया, विश्वास और जो प्रथा है उसकी मिलीजुली पद्धति। यानी धर्म क्या है, धर्म क्या भैया जो विश्वास होता है, जो प्रथाएं होती है उसकी क्या है एक मिलीजुली पद्धति को बताता है। दुर्खिम इस बात को कहते हैं। ठीक है, तो यहां से ध्यान देना इस पॉइंट से लेकर के यहां से यहां तक। ठीक है, मिली जुली पद्धति है जो पवित्र संबंध है, अर्थात इन्हीं चीजों से उन्हें अलग किया जाना चाहिए जिसका अतिक्रमण निषेध है। यानी दुर्खिम इस बात को कहता है कि धर्म एक प्रकार की मूल्य
जुली पद्धति है। दुर्खिम के अनुसार धर्म का प्रारंभिक रूप क्या है? टोटमवाद में पाया जाता है। टोटम वह पवित्र वस्तु है जो समाज या समूह में विशेष प्रतीक मानी जाती है, यानी टोटमवाद। दुर्खिम किसको बोलता है भैया? टोटमवाद। दुर्खिम किसकी बात करता है? टोटमवाद की। क्या कहता है कि दुर्खिम कहता है जो समाज और समूह में विशेष प्रतीक भी होता है। समूह में एकत्रित व्यक्तियों की सामूहिक उत्तेजना, यानी कहते हैं व्यक्तियों की सामूहिक उत्तेजना को क्या बोला जाता है? टोटम की परम मान्यता दी गई है, यानी टोटमवाद को बताता है। दुर्खिम का यह मानना है कि आदिम युग में धर्म किसी न किसी रूप में अवश्य ही जीवित रहा है। यानी दुर्खिम कहता भैया जो आदिम युग था, जब आदि मानव थे, जब भाई पाषाण काल था, या जब लोग जंगलों में शिकार करके जीवित रहते, उस समय भी धर्म किसी न किसी रूप में जीवित रहा है, क्योंकि धर्म समाज के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार करता है। धर्म का मुख्य प्रकार समाज में आपसी तालमेल, यानी धर्म का काम क्या है? धर्म क्या करता है? समाज में आपसी तालमेल बिठाना है। ठीक है, इस प्रकार की बातें कौन बोलता है? दुर्खिम। अगला हमारा क्या है? औद्योगिक समाज। देखिएगा, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर दो ऐसे प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने औद्योगिक समाज में धर्म के विस्तार पर अध्ययन किया। किसने भैया? कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर ने। उन्होंने जो औद्योगिक समाज था, यानी जो औद्योगिक क्रांति होती, उस समय उन्हें धर्म पर उन्होंने अध्ययन किया। मार्क्स और वेबर ने दोनों ने यह माना कि दिन प्रतिदिन धर्म के अस्तित्व का आधार घट रहा है। यानी मार्क्स वेबर और वेबर ये कहते हैं कि जो धर्म का जो अस्तित्व है वह धीरे धीरे भैया घट रहा है, धर्म की जो मान्यता वो धीरे धीरे कम हो रही। कौन? कार्ल मार्क्स। और भविष्य में ऐसा विशिष्ट ऐतिहासिक समय अवश्य आएगा जब धर्म का नामो निशान नहीं रहेगा। यानी कार्ल मार्क्स और दुर्खिम में कहते हैं कि धर्म धीरे धीरे घट रहा, आने वाले समय में ऐसा टाइम आएगा जब धर्म का नामो निशान नहीं रहेगा, यानी धर्म पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इस संदर्भ में मैक्स वेबर तर्क संगीतकरण की मुख्य चर्चा करता है और कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की। क्या है? कार्ल मार्क्स की चर्चा भैया वर्ग संघर्ष की। कार्ल मार्क्स के अनुसार शोषण की इस दुनिया में धर्म मनुष्य की दुख और पीड़ा को अभिव्यक्ति का साधन नहीं। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो धर्म है, धर्म के कारण ही मनुष्य क्या है? दुख और पीड़ा को महसूस कर रहा, साथ ही शोषण की पीड़ा के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में दमनकारी सामाजिक स्थितियों के कारण ही धर्म का अस्तित्व है। कहते समाज में जो दमन है, समाज में लोगों का जो दमन है, जो शोषण है, उसके कारण ही धर्म का अस्तित्व बना हुआ है। जब इस दमनकारी और शोषण व्यवस्था का अंत हो जाएगा तब धर्म ही अप्रासंगिक हो जाएगा। नहीं कहता कि समाज में धर्म इसलिए मान्यता है क्योंकि अभी हमारे समाज में बहुत सारे लोगों का दमन और शोषण हो रहा है। जब समाज में लोगों का दमन और शोषण नहीं होगा तो जो धर्म है वो अपने आप ही अप्रासंगिक हो जाएगा, उसको कोई मानेगा नहीं। मार्क्स अपनी कल्पना के साम्राज्य प्रसार में धर्म का कोई स्थान, यानी कार्ल मार्क्स धर्म को बिल्कुल तरीके से क्या करता है भैया? नकार देता है, मना कर देता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म अधिसंरचना यानी विचार जगत का एक हिस्सा है। वह मानता है कि विचारों की दुनिया अलग नहीं होती है, वह केवल उत्पादन प्रणाली का प्रतिबिंब है। उत्पादन प्रणाली में उत्पादन की शक्तियां व उत्पादन के संबंध आते हैं। मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी विद्वानों के बीच यह लंबी बहस का मुद्दा है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जो कार्ल मार्क्स है वह धर्म को पूरी तरह नकारता है, कह रहा है धर्म धीरे धीरे घट रहा है और समाज में जिस दिन शोषण और दमन लोगों का नहीं रहेगा उस दिन से जो धर्म होगा वह बिल्कुल पूरी तरह समाज में इनवैलिड हो जाएगा, उस धर्म को कोई मानेगा नहीं। जब तक लोगों का दमन शोषण होता तभी लोग परमात्मा परमात्मा गॉड गॉड ईश्वर अल्लाह चिल्लाते हैं, और जिस दिन लोगों में किसी प्रकार का शोषण दमन रहेगा तो हर व्यक्ति भगवान को भूल जाएगा। इस प्रकार की बातों को कौन कहता है? ये लोग कहते हैं। ठीक है, अगला है धार्मिक पुनरुत्थान। क्या देखिएगा? धार्मिक पुनरुत्थान देखिएगा। यदि बहुत से विद्वानों का यह मान्यता बन गई कि धर्म अधिक दिनों तक नहीं बना रह सकता, यानी बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि भैया जो धर्म है वह लंबे समय तक नहीं बना रह सकता है। हमने पाया कि धर्म का अस्तित्व आज भी बना हुआ है। न केवल इतना ही, वरना विश्व के अनेक भागों में धर्म पुनरुत्थान की प्रक्रिया तेज हो रही है। यानी जो धर्म है वह धीरे धीरे बढ़ भी रहा है और आज के समाज में बात करें, उदाहरण के तौर पर अमेरिका में कट्टरपंथी प्रोटेस्टेंट पंथ का फिर उदय हुआ है।
इस प्रकार एशिया में अनेक देशों में धार्मिक पुनरुत्थान, एशिया के जितने देश हैं उन देशों में धर्म फिर दोबारा पकड़ बन रहा है। उत्तरार्ध धर्म राजनीतिक गतिशीलता का साधन बनता जा रहा है। दूसरी ओर कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में ईसाई धर्म के माध्यम से शोषण का विरोध हुआ है, यानी धर्म के माध्यम से जो शोषण है उसका भी विरोध, यानी धर्म दोबारा से बढ़ रहा है, ठीक है, कम हो रहा है। तो दूसरी ओर समाज के भीतर ही भीतर एक प्रकार की व्यक्तिक या निजी धर्म का उदय हुआ है। दूसरे शब्दों में धर्म सिद्धांतों और व्यक्तिगता ढंग से व्याख्या करने का अधिकार को स्वीकृति हो रहा है। कुछ विद्वानों का यह संदेह करने लगे हैं कि मानव इतिहास में अभी भी धर्म पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगा, यानी बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि जो धर्म है वह धर्म पूर्ण रूप से विलुप्त यानी खत्म हो जाएगा। इन विद्वानों ने तथाकथित धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था जैसे राज्य साम्यवाद, राष्ट्रवाद में धार्मिक अनुष्ठान और आस्थाओं के विन्यास का अध्ययन में ऐसा कर कहा है। एक तरह के देखें तो साम्यवाद भी एक धर्म का रूप है, ठीक है। बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि भैया धर्म समाप्त हो जाएगा, लेकिन वर्तमान समय बात करूं तो धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है। दोबारा से जो धार्मिक चीजें हैं, जो धार्मिक चीजें बढ़ रही हैं वह नहीं कह सकते कि बहुत सारे सोशोलॉजी में बहुत सारे लोग मानते, कुछ लोग तो धर्म को इनवैलिड तक मानते। कार्ल मार्क्स तक लोग कहते हैं कि धर्म कुछ नहीं है, जिस दिन शोषण लोगों का खत्म हो जाएगा उस दिन धर्म खत्म हो जाएगा, धर्म धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन बहुत सारे विद्वानों का मानना कि जो धर्म है वह दोबारा से उसका पुनरुत्थान हो रहा, दोबारा से वह बढ़ा। एशिया, लैटिन अमेरिका के देशों में जो धर्म है वह कह सकते हैं कि शोषण और दमन का जो विचार है उसको व्यक्त करने का एक तरीका भी बन रहा है। इस बात को भी लोग कहते हैं। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर देखिएगा 1.5 में क्या है, धर्म और उसके संबंध में अन्य सामाजिक घटनाएं, यानी धर्म के चीजों में, धर्म में और क्या क्या चीजें होती है। भैया धर्म में जादू टोना टोटका बहुत सारा चलता है, आपको पता है। धर्म में सबसे ज्यादा धार्मिक पाखंड जिसे हम बोलते हैं, टोना है, टोटका है, झाड़ है, फूंक है, बाबा के यहाँ चादर चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, ये तमाम तरह की जो टोना टोटका है वो दिन प्रतिदिन बढ़ा, ठीक है। यानी धार्मिक पाखंड भी हमारे समाज में धर्म ने बढ़ाने का काम किया। आपको ऐसे पता हो कि धर्म से टोना टोटका झाड़ फूंक बहुत बढ़िया, ठीक है, उसी को यहाँ पर बताया गया है। और धर्म और विज्ञान, धर्म और विज्ञान का भी, जब विज्ञान आया, जब साइंस आया, तब धार्मिक जो पाखंड था, जो टोना टोटका झाड़ फूंक था ना, ये धीरे धीरे घटा। विज्ञान ने क्या किया, धर्म को एक प्रकार से रिवेल्ट किया, यानी उसका पुनरुत्थान किया है। या धर्म को बेहतर बनाने में या विज्ञान जो रहा वो धर्म को एक प्रकार से क्या करता है, कई बार कम भी करते हुए दिखता है कि लोग साइंस में ज्यादा विश्वास करते हैं, धर्म में कम करते हैं, लेकिन धर्म भी अभी आज देखोगे तो बहुत आगे हमें दिखाई देता। धर्म और विश्वास में एक प्रकार का जो संबंध है, उस संबंधों के बारे में यहाँ पर बातें की गई है। 1.6 में अगर आप देखोगे तो सारांश लिखा हुआ है। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वह चैप्टर फर्स्ट जो है आपका समाप्त हो गया। चलिए हम सेकंड चैप्टर को देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 है, क्या है, धर्म के तत्व, ठीक है। इसको हम देखते हैं, विश्वास देखेंगे, ठीक है। विश्वास क्या होता है, विश्वास जो हम विश्वास करते हैं। फिर मिथक को भैया झूठ बोलो या उसको बोलो, ठीक है, उसको देखेंगे। फिर ब्रह्म विज्ञान क्या है, युगांत विज्ञान क्या है, इन चीज़ों को देखेंगे, 2-3 पॉइंट को। उसके बाद हम देखेंगे 2.7 धर्म का व्यवहार, धर्म में कैसा व्यवहार होता है उसको देखेंगे, ठीक है। इसका जितना जितना पॉइंट रहेगा सभी को देखेंगे, ठीक है। जो सबसे पहले हम विश्वास को देखते हैं। विश्वास क्या है, देखिएगा भाई, विश्वास देखिएगा। विश्वास शब्द का उपयोग एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किया जाए, यानी जो विश्वास है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण में किया जाता है। एक निर्माण के रूप में जो सामूहिक रूप से बन गया है, इस भाग में लिया गया है। विश्वास के दृष्टिकोण से सत्य समतामूलक अस्तित्व, यानी विश्वास एक प्रकार से क्या बता भैया, जो क्या सत्य है, क्या सही है, और समतामूलक अस्तित्व का वर्णन करता है। मान्यताओं का सबसे प्राथमिक ब्रह्मांड की प्रकृति, इसकी उत्पत्ति, इसके अस्तित्व के बारे में। लगभग सभी धर्मों में एक सृजन मिथ है कि जो समाज की नींव रखता है और व्यवहार के नियमों और प्रतिमानों का पालन करता है, एक नैतिक आदेश बनता है। उन सभी धर्मों में एक महत्वपूर्ण तत्व है, अर्थात मिथक भी होता है।
यानी धर्म में अगर आप देखोगे तो भैया विश्वास भी है और मिथक भी है। यानी विश्वास एक प्रकार से जो हम धर्म में विश्वास करते हैं, ठीक है भाई, धर्म में एक प्रकार की लोगों की आस्था होती ना। उसके बाद मिथक क्या, देखो मिथक कहानियां और कहानियां हैं जो हमेशा से रही, यानी मिथक क्या रही, जैसे हम कहानियों, किसी धर्म में कोई कहानी है, कोई मान्यता है, वो मिथक या झूठ के रूप में होती है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, वह प्राचीन समय से चले आ रहे और ये माना जाता कि वह अक्सर शुरुआत से क्या हुआ है और लोगों के बारे में बनाते हैं। यानी मिथक क्या होता कि अलग अलग धर्मों में भैया जो कहानियां होती हैं, ठीक है, वो सही हैं या गलत हैं, उनको हम कई बार मिथक मानते हैं। वे अक्सर दिव्य व्यक्तियों के जीवन के बारे में बताती, जैसे बताया जाता ना कि भाई ऐसा भगवान थे, परमात्मा ऐसे थे, अल्लाह ये कर देते थे, वो कर देते थे। पुराने माता जी का मैंने सुना है कि उनमें बहुत शक्ति थी, उन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये जो कहानियाँ होती हैं, ठीक है, उनको लेकर के जो होता है कि गुफाओं में, पहाड़ों में इनका जो वर्णन मिलता है, उन्होंने गुफाओं में ऐसा कर दिया, पहाड़ों में ऐसा किया। नहीं, मिथक क्या होता है कि अलग अलग धर्मों में जो कहानियाँ हैं वो कितना सच है, कितना झूठ है, उसको हम मिथक मानते हैं, ठीक है। वो क्या आता है, मिथक, ठीक है। विश्वास क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि अलग अलग धर्मों में जो मान्यताएं हैं उनके प्रति जो विश्वास होता है, ठीक है, उसको विश्वास है। मिथक क्या होता है कि अलग अलग धर्मों में जो कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां भैया अलग अलग धर्मों में। हिंदू धर्म में तो इतनी कहानियां तो तुम सुनते सुनते तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी। तो कहानियां सच है, कितनी झूठ है, कितना सही है, कितना गलत हो पता नहीं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, मिथक, मिथ है, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, मिथक रूप में हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मांड विज्ञान क्या, देखो धर्म ब्रह्मांड विज्ञान प्रदान करते हैं, यानी जो धर्म है वह ब्रह्मांड का विज्ञान बताता है, जिसके द्वारा लोग अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं, यानी जिसके द्वारा लोग क्या कहते हैं, आसपास की दुनिया को हम समझते हैं। अधिकांश ब्रह्मांड विज्ञान मिथक द्वारा प्रदान किया, यानी जो ब्रह्मांड विज्ञान है अर्थात क्या होता है भैया, हमेशा मिथकों द्वारा प्रदान किया जाता है। लेकिन इसमें से कुछ को लिया गया, उदाहरण के लिए जैसे कुछ जनजातियों का मानना है कि पृथ्वी को एक कछुए की पीठ पर ले जाया जाता है। यानी बहुत सारे ऐसी जनजातियां मानती हैं कि जो पृथ्वी जो चल रही है वो कछुए के पीठ पर चल रहा है, ठीक है, माना है। हिंदुओं का मानना है कि यह एक बड़े शेष नाग पर टिकी हुई, बहुत सारे धर्म में मानते हैं ना कि जो हिंदू धर्म में माना जाए जो पूरी पृथ्वी है वो शेष नाग पर टिकी हुई है, ठीक है। ईसाइयों का मानना है कि ब्रह्मांड, यानी ईसाइयों क्या मानना है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, यानी ईसाई क्या मानते हैं, जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। ईश्वर द्वारा 6 दिनों के अंतराल की सारी सृष्टि बन गई, यानी कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर ने भैया पूरी सृष्टि को 6 दिनों में बना दिया है। जीवन और मृत्यु जैसा कि टेलर द्वारा समझाया गया कि मानव जिज्ञासा के मूल में है और उन्हें समझना सभी ब्रह्मांडों के लिए आवश्यक है। लगभग हर धार्मिक विश्वास मानव और यहाँ तक कि गैर मानव दोनों आत्मा और जीवात्मा के संदर्भ में एक गैर भौतिक अस्तित्व के केंद्र में रहते हैं। विश्व, अगर आप बात करें आत्मा में विश्वास को लेकर के टेलर ने जीववाद के रूप में धार्मिक विश्वासों की उत्पत्ति को रूप में गढ़ा, यानी कह सकते हैं कि अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रकार से माना ना भी। जैसे कह रहे हैं यहाँ पर देखोगे क्या बताया जा रहा, शुरू में क्या कह रहे हैं देखिएगा, हिंदू धर्म वाले क्या मानते हैं भैया कि जो पृथ्वी और शेषनाग पट्टी की है। कुछ जनजातियां मानती है जो पृथ्वी है वह कछुए की पीठ पर ले जाया जा रहा है, ठीक है। ईसाई क्या मानते हैं जो पूरा पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, ठीक है। अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वह पूरे ब्रह्मांड को, साइंस को अपने धर्म के आधार पे पूरे विज्ञान को बताते हैं। अगले देखिए क्या, युगांत विज्ञान, मृत्यु के उपरांत दुनिया और आत्मा में गंतव्य के बारे में विश्वास पुनः भिन्न भिन्न है। ब्रह्मांड विज्ञान के महत्वपूर्ण घटक है। सोरस की तरह कुछ लोग मृत्यु में कोई विश्वास नहीं है, जैसा कि अन्य संस्कृतियों में जाना जाता है। वह इतना मानते हैं कि लोग एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाते हैं और दोनों दुनिया के बीच मुक्ति गतिशीलता है। दूसरे लोगों का यह मानना है कि आत्मा ईसाइयों की तरह अंत में रहस्य उद्घाटन में जी उठने के लिए स्थिर बनी रहती है। हिंदू और बौद्ध आत्मा एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर में हस्तांतरित करने में विश्वास करते हैं। इसमें मानव
जीवन में मानव जीव के अलावा अन्य सभी रूपों में शामिल होता है। कुछ स्वर्ग और नरक में विश्वास करते हैं, कुछ में नहीं। यानी युगांत विज्ञान का मतलब होता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कुछ लोग मानते हैं भैया उसका, जैसे हिंदू धर्म में बोलते हैं कि जो आत्मा है एक शरीर छोड़ करके दूसरे में चली जाएगी। अलग अलग धर्मों में मृत्यु के बाद क्या होता है उसके लेकर के अलग अलग मान्यता। भैया हर धर्म क्या है अलग अलग से मानता है कि आदमी जब मर जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि एक शरीर छोड़ करके आत्मा दूसरे में चलेगी। कुछ लोग मानते हैं कि एक लोक से हम दूसरे लोक में चले जाते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि जब व्यक्ति मर जाता तो स्वर्ग में चला जाता है। कुछ लोग अलग मानते हैं। तो हर धर्म में क्या है कि व्यक्ति की जो आत्मा होती है, आत्मा के बारे में हर धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग विचार हैं। हिंदू धर्म में आत्मा को लेकर के अलग मान्यता है, ईसाई धर्म में आत्मा को लेकर के अलग मान्यता है, और इस्लाम में भी अगर आप देखोगे तो आत्मा को लेकर के एक अलग मान्यता है। ठीक है, हर धर्म में विचार है, उसी को हम युगांत। अलौकिक मानव क्या होता है, यहां पर देखिए अलौकिक मानव देखिएगा, सभी धर्मों में जो सामान्य है वह अलौकिक मानव में विश्वास करते हैं। यानी सभी धर्मों में जो सामान्य है वो अलौकिक मानव में विश्वास है, जिसमें मानव के बेहतर गुण हैं, उनके पास अधिक शक्ति है, वह मानव को नियति को नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें कई तरह से प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में बोले थे कि जो ईश्वर नहीं बल्कि श्रेष्ठ जातियों में विश्वास करता है। यानी बौद्ध धर्म में ईश्वर में नहीं बल्कि जो बौद्ध धर्म में श्रेष्ठ जाति में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म में आत्मा का अंतिम नियम जन्म और मृत्यु के चक्र से सभी कष्टों, यानी जो बौद्ध धर्म है वो कहता है भैया कि आत्मा का मतलब क्या है कि जब आप जन्म और मृत्यु से सभी कष्टों से मुक्ति पालें। ठीक है, कुछ ऐसी प्रणाली अभी भी दूसरों को मुक्ति के लिए मार्गदर्शन करने की धरती पर बने रहना पसंद करते हैं। बुद्ध उन सभी में से अधिक प्रशंसित हैं, लेकिन केवल वह ही नहीं, बौद्ध धर्म के समांतर अलौकिक क्रम प्रणालियों का क्रम वह हिंदू धर्म में कई देवताओं के अनुरूप हैं। इसी तरह अगर हम देखेंगे तो जबकि हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हिंदू दर्शन बताता है सब प्राणी केवल आत्मनन के विभिन्न रूप हैं जिनमें सभी प्राणियों का हिस्सा है। यानी अलग अलग जो धर्म है वह देवताओं और दर्शन के बारे में अलग अलग बात करता है। प्राचीन लोगों ने सर्वाधिक प्राकृतिक घटनाओं को शक्ति के जिम्मे, यानी पुराने समय में क्या माना, अगर कोई भी प्राकृतिक घटना होती बोलते थे भगवान नाराज हो गए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, जिम्मेदार मानते थे। ठीक है, और उनकी पूजा करते थे। जैसे कि प्राचीन ग्रीक और रोमन मान्यताओं में उनके परम देवता जायसु वज्र देवता विद्युत के देवता थे। ठीक है, समुद्र और अर्धलोक के देवता डायन या नाइक, खेलों में देवी और युद्ध की देवी। इसी तरह हिंदू मान्यताओं में महादेव शिव जो देवों के देव हैं, कैलाश के पवित्र पर्वत पर रहते हैं। हिमालय एक देवता है जिसकी बेटी पार्वती शिव की पत्नी है। अधिक प्राचीन हिंदुओं में जो ज़्यादातर ग्रामीण थे, वरुण के लिए वर्षा की और गड़गड़ाहट के देवता को सर्वोच्च देवता मानते, जैसे सूर्य देवता है। जैसा कि सर्वाधिक है कि ग्रामीण लोग प्रकृति के तत्वों पर निर्भर है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। नदी हो, पहाड़ हो, पेड़ हो और जानवर, इनकी पूजा हिंदू धर्म में होती है। यानी हर धर्म में जो प्रकृति है उसको कई बार एक देवता के रूप में, जैसे हिंदू धर्म में प्रकृति में जितनी चीजें उनको एक देवता के रूप में बताया गया है। ठीक है, और उनकी पूजा की जाती है। कृषि में परिवर्तनों ने देवताओं को प्रकृति को बदल दिया है। युद्ध देवताओं से पृथ्वी और फसलों की उर्वरता का प्रतिनिधित्व करने वाली माता, भाई हम धरती को माता भी बोलते हैं तो हिंदू धर्म में। तो इस प्रकार की जो अलौकिक शक्तियां हैं, जो सृष्टि में परिवर्तन होता है, जो समाज में परिवर्तन, जो नेचर में परिवर्तन होता है, उसको भी हम क्या करते हैं, एक प्रकार से भैया धर्म से जोड़ते हैं, रिलीजन से जोड़ देते हैं ना। मान लो कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर कुछ आ गया, कहीं पर कुछ आ गया, कोई आपदा आ गई, तो बोलते हैं भाई भगवान नाराज हो गए, ये पृथ्वी ये भगवान की माया है, या भगवान ही सब कर रहे हैं। या मान लो कि फसल अच्छी हो गई तो बोलते हैं धरती माता ने दिया है, हम जल को देवता मानते हैं, हम पर्वत को देवता मानते हैं, हम पेड़ को देवता मानते हैं, हम वायु को देवता मानते हैं। तो सारी क्या है, एक अलौकिक शक्ति, यानी हमने पूरी प्रकृति, पूरे नेचर को एक प्रकार से देवता है उसके रूप में जो माना। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार की मान्यताएं चली आ रही हैं और लंबे समय से चल रही हैं, उसी को यहां पर बताया गया है। ठीक है, उसके बाद 2.7 में क्या, धर्म का व्यवहार क्या है। तो धर्म का जो पहला व्यवहार है वो क्या भैया, वो घरेलू अनुष्ठान है। दूसरा औपचारिक अनुष्ठान है।
जीवन चक्र अनुष्ठान है, अलग अलग जो अनुष्ठान होते हैं। तो सबसे पहले हम देखें घरेलू अनुष्ठान क्या होता है। ये धर्म के रोजमर्रा के व्यवहार के रूप में किया जाता है। कई स्वदेशी लोगों में दैनिक अनुष्ठान में पितरों को प्रसाद बनाने का समावेश हो सकता है। जैसे लोग कई डेली ना, जैसे कुत्ते के लिए रोटी निकालते हैं, गाय के लिए रोटी निकालते हैं, तो ये होता है जैसे दैनिक रूप से डेली पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए प्रसाद निकालते हैं। अक्सर ये परिवारों में चूल्हे के पास बनते हैं, ठीक है, जिसे जो पकाया जाता है उन्हें पहले चढ़ाया जाता है। भारत में पहाड़ियों में वंश देवता और कुल देवता पर होते नहीं भाई, वंश देवता या कुल देवता होते हैं। डेली जब खाना बनता तो उनके लिए थोड़ा सा निकाल दिया जाता है, या थोड़ा सा निकालने का योग रहा अलग अलग नियमित रूप से होता है। देखोगे जैसे कई ईसाई, हिंदू और बौद्ध परिवारों में घरों में छोटे छोटे मंदिर हो सकते हैं, जिनमें एक क्रॉस या एक मूर्ति या एक छवि रखी जाती है। हर घर में होता ना कि भाई होता ना, सभी घरों में एक अगर बात करोगे तो मंदिर होते हैं छोटे छोटे। ईसाई धर्म में क्रॉस का निशान तो होता है, ठीक है, मूर्ति रखी जाती है हर धर्म में, ठीक है। नियमित रूप से उनकी पूजा भी की जाती है, होती है पूजा घरों में होती है। उनमें प्रसाद भी अर्पित किए जाते हैं। तुलसी के पौधे में शाम को हिंदू धर्म के लोग हल्की धूप जलाते हैं और शंख बजाते हैं। हर घर में तुलसी का जो पौधा होता है उसकी पूजा भी बाकायदा लोग करते हैं, ठीक है। देखा होगा इन छोटे और आवर्तक अनुष्ठानों में घर के सदस्यों का एक इकाई के रूप में शामिल करने की भूमिका है। इन सभी को संपूर्ण घरेलू समृद्धि की और अच्छी से ध्यान में रखते हैं और साथ करते हैं। यानी कह सकते हैं कि हमारे घरों में जो पूजा पाठ होता है, ठीक है, वो होता नहीं अनुष्ठान भाई। घरों में जैसे खाना बनाया तो भगवान के लिए कुछ निकाल दिया, थोड़ा सा निकाल दिया। घरों में छोटा मोटा डेली पूजा पाठ करते हैं, जो मंदिर वंदिर रख के करते हैं, वो चीज़ों हमारे घरों में क्या होती है, ये सारी चीज़ें घरेलू अनुष्ठान जो होते हैं, यानी घरों में छोटे मोटे अनुष्ठान जो होते हैं वह हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है। औपचारिक अनुष्ठान क्या होता है। औपचारिक अनुष्ठान भैया जब पंडित को बुला करके, मौलवी को करवा करके, जब कथा भागवत हवन यज्ञ जब करवाई जाती है तो औपचारिक अनुष्ठान उनको ही बोला जाता है। देखा होगा औपचारिक अनुष्ठान होते हैं ना, ये वह जो बृहद समाज से संबंधित अधिक लोगों को शामिल करते हैं। छोटे स्वदेशी समूहों में पूरा समुदाय शामिल होता है। ये कोई विशिष्ट इकाई जैसे टोटम की कबीले, वंश समूह या गांव। कई देश बड़े पैमाने पर औपचारिक अनुष्ठान द्वारा अपनी पहचान की पुष्टि करते हैं। जैसे भारत में गणतंत्र दिवस परेड हो, फ्रांस में बेस्टल दिवस हो। हालांकि ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं माने जाते हैं, फिर भी इनमें एक सभी गुण है। धार्मिक अनुष्ठानों को पवित्र संस्था यानी राष्ट्र के साथ भागीदारी द्वारा चिन्हित किया जाता है। शाही या प्राचीन राज्यों में राजा या सम्राट को पवित्र व्यक्ति माना जाता था। राजा सभी समारोह में शासक के व्यक्तित्व का आसपास प्रदर्शन किया जाता था, इसलिए यह एक पवित्र या धार्मिक चरित्र है, ठीक है। वार्षिक अनुष्ठान कई कारणों से किए जाते हैं। कृषि कारणों से भाई वार्षिक अनुष्ठान होता है, जैसे फसल वसल होती है, ठीक है। जिस हर फसल होती है तो कोई न कोई त्यौहार में, हिंदू धर्म में तो भैया जब फसल आती है तो कोई न कोई त्यौहार था। जैसे बिहू असम में तो जब फसल आती है, या पोंगल है दक्षिण में, लोहड़ी है पंजाब में, मकर संक्रांति है, ठीक है। लीच के अनुसार अगर आप देखोगे तो वार्षिक अनुष्ठानों में अंकन के समय का भी उत्सव होता है। उस समय जब यह जानने का कोई अन्य तरीका नहीं होता तो कितना समय बीत गया। अनुष्ठान एक चक्र से दूसरे चक्र तक समय का एक खंड के बीत जाने को चिन्हित किया जाता है। लीच नियमित अंतराल पर गिरने वाली पानी की बूंद की तुलना करता है। जो अंतराल यह ठहराव एक बीतते समय और एक खंड की सीमा को चिन्हित करता है। यानी हमारे धर्म में क्या था भैया, सामाजिक अनुष्ठान बहुत सारे होते हैं। जैसे 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 यहाँ पर हमने बात की, तो जो सामाजिक अनुष्ठान होते हैं, यानी जब हम क्या करते हैं कि अब पूरे लोगों को मिला करके जब हम उसको करते हैं, ठीक है। औपचारिक अनुष्ठान कहते हैं कि जब पूरा जैसे शादी विवाह औपचारिक अनुष्ठान होता है, औपचारिक रूप से उसमें पूजा पाठ होती है। जब किसी के घर हवन होती है, पूजा पाठ होता है, सारा औपचारिक होता है जब उसको करते हैं, ठीक है। उसमें पूरा पंडित वंडित को बुला करके जब पूजा पाठ होता है उसको औपचारिक अनुष्ठानों के रूप में। जीवन चक्र अनुष्ठान क्या होता है, देखो मानव जीवन परिवर्तित श्रेणियों में बाधित होता है, जिसे सामाजिक संदर्भों में स्थित परिवर्तन में बदला जाता है। शारीरिक विकास जो जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक, यानी जीवन चक्र अनुष्ठान, यानी जब हमारा जन्म होता है, जब हमारी मृत्यु होती है, इसमें जो पूरा अनुष्ठान चलता है उसी को जीवन चक्र अनुष्ठान बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोला जाता है।
अनुष्ठानों द्वारा चिन्हित किए जाते हैं, जो इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी शारीरिक परिवर्तन जो प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना हो सकता है, इसके साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आता है। एक बदलाव सामाजिक परिस्थिति में बदलाव वह है जिसमें भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज के एक सदस्य के रूप में संसाधन और अधिकारों की पहुंच महत्वपूर्ण होती है। चूंकि काफी सामाजिक महत्व है, इसलिए यह जरूरी है कि व्यक्ति इन परिवर्तनों के बारे में जागरूक किया जाए। जीवन चक्र के अनुष्ठानों का विशेष रूप में अंत की ओर निर्देश नहीं, जब जीवन चक्र अनुष्ठान का मतलब होता है कि भाई मान लो कि एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, जन्म से मृत्यु तक जब हो जाता है तो उसके बीच में अनेक प्रकार के क्षण आते हैं, अनेक प्रकार के बदलाव आते हैं। समय समय पर उसको बताया जाता है कि अब ये करना है, वो करना है, वे करना है, वो करना है। तो तमाम चीज़ों को अनुष्ठान के रूप में, जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो भाई पूजा पाठ होता है, जब स्कूल बड़ा हो, स्कूल जाने लगा तब भी हवन वन करवा देते हैं, फिर उसकी शादी होती है या कोई घर में परंपरा होती है। यानी शुरू से, यानी पूरे जीवन चक्र जो चलता है उसमें उसके क्या संसाधन है, उसके क्या अधिकार हैं, उसका क्या सामाजिक महत्व है, उसको क्या करता है, उस चीज़ को जागरूक किया जाता है, उसको बताया जाता है। ठीक है, पहला सबसे महत्वपूर्ण जीवन चक्र अनुष्ठान जन्म का होता है। एक ऐसा अनुष्ठान जो न केवल समाज के लिए किसी अन्य सदस्य को जोड़ने की घोषणा करता है, बल्कि समाज के उस नवजात के महत्व को बताता है। जन्म के अनुष्ठान उत्सव इस प्रकार की कमी घोषणा करते हैं। जन्म के तथ्य में नया जन्म के दांव को कितना नजर डालता है। उदाहरण के लिए भारत में अधिकांश हिस्सों में लड़के के जन्म उत्सव का आह्वान किया जाता है और लड़की के होने पर मौन होता है। यानी बता, जब किसी बच्ची का जन्म होता है तो उसे एक प्रकार का उत्सव होता है। मैंने आप देखोगे जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो घरों में नहीं भैया पार्टी होती है, फंक्शन होता है, और होता है ना बच्चे का जन्म हुआ है, होता है ना गोद भराई वाला, गोद भराई नहीं, पता नहीं कौन सी भराई उसको बोलते हैं। गोद भराई तो शायद शादी वादी में करते हैं ना, लड़का जब होने वाला तब भी कोई भराई करते हैं। कमेंट करके बताना भाई कौन सी भराई करते हैं। होता है विवाह देखिएगा, बच्चे के जन्म और विधवापन और मृत्यु की संस्कृतियों के संस्कारों द्वारा चिन्हित परिवर्तन संक्रमण है। एक विवाह, जब लड़के का शादी वादी होता है ना तब भी बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है भैया। ठीक है, फिर मान लो कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती तब भी कुछ अनुष्ठान किए जाते हैं। तो जो जीवन चक्र अनुष्ठान है जो पूरे जीवन भर चलते रहते हैं। जन्म हुआ तब शादी फंक्शन हो गया, ठीक है, मान लो कि कोई उसने उपलब्धि प्राप्त की तब फंक्शन हो जाता, अनुष्ठान मनाया जाता, शादी अनुष्ठान होता है, और जब व्यक्ति की मृत्यु होती तब भी पूरे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। मुख्यतः तो ये तीन तो होते ही होते हैं भाई। जब किसी का जन्म हुआ, ठीक, फंक्शन वंक्शन हुआ, शादी ब्याह में होगा, ठीक है, उसकी मृत्यु जब हुई, ठीक है, तब भी कोई नहीं। ये जीवन चक्र अनुष्ठान आप इनको तीन प्रकार से मान सकते हो। और बीच में कुछ भी अनुष्ठान हो सकते हैं, बीच में अगर कोई फंक्शन होता है या कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करते हो तो बीच में भी अनुष्ठान चलते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं जीवन चक्र। यानी व्यक्ति के जब जीवन चलता है, मृत्यु, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, उस बीच में जो भी अनुष्ठान होते हैं उनको बोला जाता है जीवन चक्र अनुष्ठान। अगला क्या है, पवित्र शब्द। पवित्र शब्द, जैसे हर एक धर्म में कुछ पवित्र शब्द होते हैं या पवित्र ग्रंथ होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो गुरु ग्रंथ साहिब है, हिंदू धर्म में गीता है, इस्लाम में कुरान है, ठीक है। हर धर्म में कुछ पवित्र शब्द हैं, पवित्र ग्रंथ हैं। बहुत सारे ग्रंथों में अलग अलग शब्द लिखे गए। ये इनका विशेष होता है। अनुष्ठान विशेषज्ञ क्या होता है, एक पूजा या उद्देश्य का संचालन, प्रार्थना के लिए एक नेता या सही तरीके से मंत्र का उच्चारण करने के लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। अनुष्ठान विशेषज्ञ, भैया हर धर्म में जो पूजा पाठ होती है, जो अनुष्ठान होता है, उस अनुष्ठान को करने के लिए किसी व्यक्ति को बुलाया। हिंदू धर्म में पुजारी या पंडित, हिंदू धर्म में क्या होता है भैया, जो अनुष्ठान विशेषज्ञ होते हैं क्या, पंडित या पुजारी होता है। इस्लाम में मौलवी या मौलाना या मौलवी होते हैं, ठीक है। और जो सिख धर्म होता है, सिख धर्म में अगर आप देखोगे तो उनका जो क्या होता है, जो गुरुद्वारा होता है, गुरुद्वारे के जो लोग होते हैं वो लोग आते हैं। ईसाई धर्म में क्या बोलते हैं, पता नहीं, फादर बोलते हैं, फादर ये जो आते हैं, ईसाई में फादर आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि अलग अलग धर्म में जो अनुष्ठान करवाते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं भैया, अनुष्ठान करवाते हैं। हिंदू धर्म में अगर आप देखोगे
तो ब्राह्मण इस काम को करवाता है, ठीक है। मंदिर के पुजारी जो होते हैं इन सारे कामों को करवाते हैं, ठीक है। ठीक है। ईसाई में पुजारियों को पुजारी बनाने के लिए शैक्षणिक और प्रशिक्षण किया जाता है, ठीक है। उसमें भी अगर आप देखोगे तो उसमें कैथोलिक धर्म जो होता है उसके लोग आते हैं, यानी पादरी। ईसाई में जो होता है पादरी करवाता है, पादरी। ईसाई में भैया कौन करता? पादरी। इस्लाम में अगर आप देखोगे तो कौन आता है? जैसे मैंने इस्लाम का बताया था, इस्लाम में जो व्यक्ति आता है उसको हम मौलाना या मौलवी, जो पूजा पाठ करवाता है या धार्मिक अनुष्ठान करवाता है, क्या बोलते हैं? मौलाना ना, मौलवी भी बोलते हैं। शादी तो मौलवी करवाते हैं, मौलवी मौलाना दो होते हैं, ठीक है। मौलवी मौलाना दोनों करवाते हैं, ठीक है। इनमें अलग अलग धर्मों में अलग अलग क्या आते हैं? पूजा पाठ करवाते हैं। तो वही इसमें बोला गया कि वही अलग अलग धर्मों में कौन कौन करवाता है, कौन नहीं करवाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। और 2.9 आ गया है। इसी किताब का ये जो चैप्टर है लगभग समाप्त हो गया है। तो 2 चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी 2 चैप्टर इस ब्लॉक में जो बचे हैं उसको भी मैं अगली वीडियो में जरूर बता दूंगा और पूरी किताब को पढ़ाऊंगा। ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। इसमें कुछ भी ज़्यादा वैसा नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी बुक है, बहुत आसान किताब है। इसमें धर्म के बारे में ही सारा रिलीजन ही हमें पढ़ना है, धार्मिक चीज़ों को पढ़ना है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।